ओके सो अब जो है ये एक प्रैक्टिकल सबनेटिंग का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो वेट अ सेकेंड, सबसे पहले तो यही हमें बता देगा, ठीक है, कि हमारी जो क्लास एड्रेस क्लास है वो क्या है। ठीक है, एड्रेस क्लास हमारी बी हो गई। ओके तो मैं बता देती हूँ कि क्लास ए की जो रेंज है वो होती है फ्रॉम 0 to 127। ठीक है, क्लास बी की जो रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 128 से 191 तक, और उसके बाद क्लास सी हमारी 3 मेन क्लासेस है। ठीक है, 192 से 223 तक। ठीक है, फिर उसके ऑनवर्ड जो है वो क्लास डी एंड ई आ जाते हैं। सही है, तो ये पॉइंट बताना था मुझे, ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सही है, मैं ईच क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। एड्रेस आ गया क्लास बी, क्योंकि 135 ये आती है क्लास बी की रेंज में। ठीक है, कस्टम सबनेट को छोड़ देंगे, उसके बाद उससे जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके हिसाब से ही कस्टम सबनेट आता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स जो हैं ये कनेक्शंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आ गए आपके मिनिमम सबनेट्स। ठीक है, अब मिनिमम सबनेट्स के बाद सवाल में क्या था कि भाई हमें बताओ कि 30% ग्रोथ के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। सही है, यानी कि मतलब ये बताया था कि भाई 30% ग्रोथ जो है वो सारे एरियाज में हो जाएगी एंड देन आंसर आवर क्वेश्चंस। ठीक है, एक्स्ट्रा सबनेट्स रिक्वायर्ड फॉर 30% ग्रोथ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 30%। ठीक है, सही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे जो कि हमें 1.5 दे रहा है, तो उसको हम एस्टिमेट करके यानी एस्टिमेट करके एक राउंड ऑफ नंबर लेते हैं और वो हमने लिया 2। ठीक है, फिर आया कि भाई टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स आफ्टर द ग्रोथ कितने होंगे, तो जब आफ्टर द ग्रोथ हमने दिखाया है कि भाई 2 होंगे, 5 + 2 किया 7 आ गए। ठीक है, 5 + 2 किया हमने 7 आ गए। उसके बाद आया नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस इन द लार्जेस्ट सबनेट ग्रुप। लार्जेस्ट सबनेट ग्रुप में हम देख लेते हैं भाई कितने हैं, 10 15, सबसे ज़्यादा है हमारे पास 20। ठीक है, यह हमने 20 लिख दिया। उसके बाद आया कि भाई नंबर ऑफ एड्रेसेस नीडेड फॉर 30% ग्रोथ लार्जेस्ट सबनेट। लार्जेस्ट सबनेट के अंदर हमने क्या करना है, पहले 30% ग्रोथ करनी है। सही है, 30% ग्रोथ उसी तरह ही होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 30% विच वुड गिव अस, चेक कर लेते हैं, 20 × 30% 6। ठीक है, 6 दिया। अब इन दोनों को ऐड करके जब हम पूरी ग्रोथ के साथ निकालेंगे वो आ गया हमारे पास 26। ठीक है, ये तो हमारे सारे आंसर्स आ गए। अब मेन सवाल उठता है कि भाई ये कस्टम सबनेट कैसे आएगा। अब कस्टम सबनेट मैं बताती हूँ। कस्टम सबनेट में ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स आफ्टर द ग्रोथ हमारे पास आए 7। ठीक है, 7 आ गए। अच्छा, लास्ट VLSM एग्जाम्पल में भी मैंने एक बात बताई थी कि 2 की पावर बिट्स, ठीक है, ये आपके बनते हैं सबनेट्स। 7 उन्होंने बताया हुआ है कि सबनेट्स होंगे। अब 2 की ऐसी क्या पावर लूँ मैं, ऐसी क्या पावर कंसिडर करूँ कि ये 7 सबनेट्स मेरे पास इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, जैसे हम पीछे होस्ट वाली एक लॉजिक लगा रहे थे VLSM एग्जाम्पल में, इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जाहिर है 2 की पावर जो है वो आपको ऑब्वियसली एक इवन नंबर देगी, आपको 7 या ऑड नंबर नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नंबर कंसिडर करूंगी कि वो 7 को इंक्लूड कर दे और 7 से हायर पावर्स को इंक्लूड कर दे। ठीक है, अगर मैंने 3 रखा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। सही है, 8 सबनेट्स, और इससे हमें पता चल रहा है कि 8 के अंदर 7 भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। तो जो ये नंबर ऑफ बिट्स होती हैं ये कहलाते हैं नंबर ऑफ वंस इन अ कस्टम सबनेट। ठीक है, तो
तो ये मैंने बताया कि भाई ये बिट्स जो हैं ये आपको बताती हैं कि एक सबनेट मास्क के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस ऐड होंगे, ठीक है। कस्टम सबनेट बी, सही है, क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट है वो है 255.255.0.0, ठीक है। ये दो जो हैं ये नेटवर्क एड्रेस के हैं और ये दो जो हैं वो होस्ट एड्रेस है। अब जो भी बोरो किए जाते हैं वो होस्ट एड्रेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बाइनरी में कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, अब ये दो आ गए, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, ठीक है, दो आ गए। अब क्या है, ये दो तो आपके नेटवर्क एड्रेस पे, उसके बाद ये जो बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स, ये बताती हैं कि कितने वंस आपने अब ऐड करने हैं, ठीक है, 1 2 3। अब बाकी सारे 8 8 जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। 3 वंस हो गए तो अब 5 जीरोज हो जाएंगे, 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 6 7 8, सही है। अब इसको कन्वर्ट कर लेने, क्या हो जाएगा 255 डॉट आप कन्वर्ट कर लें 2 की पावर 7 2 की पावर 6 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 224.0। यह आ गया आपका कस्टम सबनेट, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आईपी एड्रेसेस के आईपी रेंज कैसे देनी है, ठीक है। यह आ गई आपकी आईपी रेंज। सो आईपी रेंज हमने ब्रेक की 0 to 32, फिर 32 से 64, 64 से 96, 96 से 128, 128 से 160, 160 से 192 एंड देन 224, क्योंकि हमारा सबनेट मास्क कहाँ पे एंड हो रहा था 224 पे, इसलिए हमें 224 तक लेके जाना है, ठीक है। अब हमें पता है कि पहले आ गया आईपी एड्रेस फॉर जो आपका ग्रेटेस्ट होस्ट है, पहले उसको देखेंगे, या ग्रेटेस्ट जो सबनेट है उसको देखेंगे, ठीक है, जो थे हमारे 20। तो हमने क्या किया, 0 से, मैंने पहले भी VLSM में भी बताया था कि 0 से लास्ट होस्ट जो कि 31 है उसको हम लेते हैं, सॉरी, ठीक है, यानी 32 से पहला वाला 31 कंसिडर किया, वो हो गया। अच्छा, ये VLSM से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सिर्फ आईपी एड्रेसेस पिक कर रहे हैं, ठीक है। पहला आ गया आपका 20 होस्ट का जो कि 0 से 32 था, हमने वो पिक किया। उसके बाद हमने क्या लिया, 32 से 64 से एक पहला वाला आता है 63 कंसिडर किया, ठीक है। उसके बाद अपकमिंग रेंज ली हमने 64 से 96, नहीं उससे कम वाली 95। इसी तरह हमने 96 से नॉट 128, 127, फिर हमने 128 से 159 तक लिए, ठीक है।